अस्सलाम वालेकुम जी। एक पीरनी पूरे नियाजी परिवार पर भारी है। वो कैसे भारी है? क्योंकि वो जीत गई हैं। अलीमा खान हो, इमरान खान की बाकी बहनें हो, इमरान खान साहब चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, लेकिन जीत इस वक्त पिंकी पीरनी की हो रही है। कैसे हो रही है भाई? वो अपना बंदा पॉलिसी, पिंकी पीरनी ने अपना बंदा पार्टी में एडजस्ट करा दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। लतीफ लतीफ हो गई है। हर जगह पे लतीफ हो रही है। अदालत में भी लतीफ हो रही है, कोर्ट्स में भी लतीफ लतीफ की आवाजें आ रही हैं, और अब पार्टी के अंदर भी लतीफ लतीफ की आवाजें आ रही है। किसकी मैं बात करूं? लतीफ खोसा साहब की बात कर रही हूँ। लतीफ खोसा साहब की अगर इतनी तगड़ी सिफारिश हो, इतनी तगड़ी सिफारिश हो, यानी सिफारिश किसकी? सिफारिश पिंकी पीरनी की। और आप भूल जाते हैं, याद नहीं है आपको वो जो कॉलेज शॉले लीक हुई थी कि देखिए जी मेरे तो केसेस आप ही लड़ेंगे, मेरे तो वकील आप ही हैं, जो आप कहेंगे मैं तो वही करूंगी। खान साहब की जो बहनें हैं वो वहां आ गई, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, बड़े उनका एक अलग लेजा था, फलाना टमखाना, ये सारी बातें याद है ना आपको, वो ऑडियो कॉल। अब इमरान खान साहब जो लतीफ खोसा के बारे में सोचा करते थे और जो इमरान खान साहब लतीफ खोसा के बारे में राय रखते हैं, वो मैं आपको बहुत बार, कोई 1 दर्जन व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। मैं फिर बता देती हूँ, अगर आप लोग का हादसा कमजोर है या अगर आप लोग मजीद मजे लेना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इमरान खान साहब तो लतीफ खोसा साहब को गंजा ब्रोकर कहते थे, और वो लतीफ खोसा साहब को पार्टी पर्सन समझते थे, क्योंकि लतीफ खोसा साहब को वो पार्टी पर्सन इसलिए समझते थे क्योंकि वो पार्टीज पे जाते थे, सोशलाइजिंग करते थे, सोशलाइट है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन मैं आपको इमरान खान साहब का बता रही हूँ, ये इसमें मेरी कोई जाती राय मैं आपको नहीं दे रही, मैं आपको खबर दे रही हूँ। और इमरान खान साहब ये कहते थे कि भाई ये सर के ऊपर ड्रिंक का ग्लास रख करके डांस करते हैं। उनकी कोई इस हवाले से तस्वीर या वीडियो कोई वायरल हो गई होगी, इमरान खान साहब के दिमाग के अंदर वो बिल्कुल चिपक गई। खुद 900 चूहे खा करके बिजली हज को चली। यानी इमरान खान साहब अपने आप को प्ले बॉय भी कहते हैं, इमरान खान साहब तो खुद बड़े मॉडर्न भी बनते हैं, भैया अगर आप भैया खनस्ताइन भी करते हैं, फिर उसके बाद रियासत मदीना का नारा भी लगाते हैं। मतलब वो तो थोड़े से हिले में है ना इमरान खान साहब, उनके ऊपर तो हर चीज जायज है। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा डांस कर लिया या किसी ने कोई पार्टी पर्सन अगर वो बन गए हैं, तो उनके बारे में वो ये राय रखते थे कि गंजा ब्रोकर है, ये तो ब्रोकर है, ये तो जरदारी का ब्रोकर है, जस्ट बिकॉज के वो अयान अली का केस लड़ रहे थे। जो भी लतीफ खोसा साहब उनके वकील थे अयान अली के, जो कि मशहूर जमाना एक मॉडल है, मॉडल थी, अब तो खैर वो मॉडलिंग नहीं करती। एनीवेज जी, ये इनका बैकग्राउंडर है। तो लतीफ खोसा साहब को इमरान खान साहब की तब याद आई जब इमरान खान साहब की कहीं पे कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा अच्छा जी हूं नसी की करिए। तो वो चल कर, आप सोचें कि खुद साख्ता अपनी कैद जो उन्होंने जमान पाक में की हुई थी उसको तोड़ करके इमरान खान साहब नईमुल हक के जनाजे पढ़ने गए। इमरान खान साहब बलूचिस्तान में लोग लाशें रखकर बैठे रहे, और इमरान खान साहब ये कहते रहे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं लाशें रख करके, मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। इमरान खान साहब, ऐसे ऐसे वाकयात घनौने हो गए इस मुल्क के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना कदम बाहर नहीं निकाला घर से। लेकिन मुश्किल तरीन हालात में, कौन से मुश्किल तरीन हालात में? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब को पता था कि उन्होंने आज नहीं तो कल माशाल्लाह कारनामे ही ऐसे किए हैं कि उन्होंने गिरफ्तार हो जाना है। वो जमान पाक में ही बैठे हुए थे, दुबक कर बैठे हुए थे, वहीं से सब कुछ, ब्लॉगिंग भी वहीं से करते थे, तज्जिए भी वहीं से देते थे, लोगों को भी वहीं पर बुला करके मिल लेते थे। और जमान पाक के बाहर बिल्कुल उन्होंने एक मेला टाइप सा लगाया हुआ था उनके लोगों ने कि जी खान साहब अदना खान दा जो दीदार होगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि खान हैंडसम तो है ना, बकौल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग के। तो भाई जब उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला तो खुद चल कर गए वो लतीफ खोसा साहब के घर, इधर लाहौर डिफेंस में। और बस उसके बाद क्या था? उसके बाद बस पिंकी पीरनी के हत्थे चढ़ गए खोसा साहब, और फिर पिंकी पीरनी ने अपने बंदे को पार्टी में एडजस्ट करा दिया। अब क्या एडजस्ट कराया? लतीफ खोसा साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर बन गए हैं। अब वो लतीफ खोसा साहब जो 2 दिन पहले तक गौहर खान से भी लड़ाइयां कर रहे थे, मुझे टिकट चाहिए, मैं तुमसे क्यों मांगू, मैं तुम्हें क्यों लिख के दूं, तुम तो जूनियर हो। गौहर खान कह रहे थे कि भाई मैं चेयरमैन हूं पार्टी का, मुझे बताएं, मुझे इमरान खान से इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। खुद ही पार्टी के अंदर ज्वाइन कर लिया, तब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमरान खान साहब ने कोई मैसेज या कोई उनको लिफ्ट नहीं कराई थी। अब यकायक एकदम से खबर आ गई कि जी ये लतीफ खोसा साहब जो है वो पार्टी के ना सिर्फ सीनियर नायब सदर हैं, क्या है? सीनियर नायब सदर क्या है? फिर से बता देती हूँ, पीटीआई के सीनियर नायब सदर कौन है? आओ सब मिलकर बोले लतीफ खोसा, राइट? बल्कि वो लाहौर से इलेक्शन भी लड़ेंगे। अब जो मेरी इतलात हैं, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सा हल्का, लेकिन ये जो अभी मतलब फाइनल इन द सेंस कि अभी पीटीआई की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो मुझे खबर है कि वो वाला हल्का होगा जिसके अंदर अयाज सादिक साहब या अलीम खान साहब, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है। ये वो वाला हल्का है जी, बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पहुंचे हैं, ये उस हल्के से इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 वकील ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गौहर खान का तो खैर आपको पता ही पता है, सलमान अकरम राजा साहब, इन सब में वैसे जो सबसे ज्यादा मुझे सीन है वो सलमान अकरम राजा साहब ही लग रहे हैं। और अपेरेंटली लग ही रहा है कि जो सलमान अकरम राजा साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आई थिंक सो
लाहौर का 128 का हल्का है और ये वो हल्का है जो कि ख्वाजा साद रफीक के अंडर आता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियली अपनी बाकायदा तौर पर जो टिकट्स है, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ उन्होंने अभी अनाउंस करने, अब PMLN के बेंचेस में ना अभी काफी रौला पड़ा हुआ है। रौला इसलिए पड़ा हुआ है, अच्छा वो मैं बताती हूँ, बात रह जाएगी, पहले मैं इन 6 वकीलों की बात कर लूँ। गौहर खान हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, नईम हैदर पंचोता साहब हो गए, मरवत साहब, आए सुभान अल्लाह, वल्ला 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 ऐसे बोलते ना, वल्ला वल्ला। मरवत साहब ने लकी मरवत तो लकी मरवत साहब जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। सोचे जरा, बूझो तो जाने, इनाम मिलेगा भाई, इनाम मिलेगा, सोचे हैं। मैंने आपको कहा है ना, मरवत साहब इमरान खान को बाईपास कर गए हैं। इमरान खान साहब की क्या मकबूलियत होगी जो मरवत साहब की हो गई है, इसीलिए वो कह रहे हैं नवाज शरीफ के अगेंस्ट। ओए होए 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 की कह बैठे ने लकी मरवत ने, शेर अफजल मरवत ने, यानी कि उन्होंने नवाज शरीफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है। सनम जावेद का तो खैर मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुकी थी, लेकिन अभी से वकीलों की बात कर रही हूँ। और अब लतीफ खोसा साहब की मैंने आपको बता दी है कि पिंकी पीरनी ने बिल्कुल टच बटन के साथ उनको फिक्स कर दिया, ये एल्फी लगा के कि ये पार्टी के सीनियर नायब सदर होंगे, ऐसी की तैसी अलीमा खान की, ऐसी की तैसी इमरान खान की बहनों की नहीं मैंने चलने देनी। अगर पार्टी मुझे नहीं मिल रही तो बंदा मेरा होगा। बिल्कुल वैसे कि अगर पंजाब हमने लेना है तो उस्मान बुजदार ही होगा, फरा गोगी और एहसन गुज्जर ही उसको मॉनिटर करेंगे। भाई इनकी तो फरमाइशी प्रोग्राम ही अलग है, इनको तो DGI भी अपनी मर्जी का चाहिए। DGI ऐसा है कौन चाहिए हैं? आर्मी चीफ इनको कौन चाहिए? आर्मी चीफ इनको जनरल फैज चाहिए। DGI इनको भी अपनी मर्जी का चाहिए, तभी तो नोटिफिकेशन वगैरह रोक के रखे रहते थे। इनको जरा ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा। तो चलें जी, ये छोटी सी निक्की जी जो इनकी जीत है ना बिशरा बीबी की, ये वो एंजॉय कर ले थोड़ी देर के लिए। लतीफ खोसा साहब भी देख लेंगे क्या कर लेते हैं कागजात नामजदगी के। वैसे इनके ऊपर ना काफी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है ना उनके ऊपर ना काफी अब बैन लग गया है। मतलब इनकी जो है बातें उनको कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो एंटी स्टेट बातें तस्वुर की जा रही हैं। और मुझे लगता है कि बाय द टाइम ये सब कुछ होना है ना इलेक्शन के पास जाके, उन्होंने फिर जमहूरियत के ऊपर शब खून मार दिया गया, जमहूरियत को खतरा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एक तो ये अजीब इनका रोना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मुझे बताएं PTI के ऊपर पाबंदी तो नहीं है। PTI जो है उसका चेयरमैन कौन है? गौहर खान। गौहर खान के ऊपर पाबंदी है? कोई नहीं, जहां चाहे मर्जी बोले, जो चाहे मर्जी बात करें। अब वैसे ही PTI के लोग इनको छोड़ के चले गए हैं, अब इनके पास कोई है नहीं। और जो लोग इनको छोड़ के भी गए हैं वो भी इतने अनएक्टिव है ना। फरूख हबीब का मुझे कुछ पता है ना, उस्मान डार का कुछ मुझे पता है। उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं वो भी अभी आपको पता है ख्वाजा आसिफ वगैरह के ऊपर लगा रही थी, या तो थोड़ी सी हिम्मत जसारत करके लगा देती हैं कि भाई ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है या ये पुलिस कर रही है, या ये अगर इल्ज़ाम ही लगाना था तो उन पर ही लगा देती कि ये पंजाब पुलिस कर रही है। उन्होंने भी डायरेक्ट जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर ये बात कर दी। कहने का मेरा मतलब ये है, राम कहानी सुनाने का मतलब ये है कि रोने इन सब के निकल रहे हैं। तो ये जो 6 वकील हैं जिनके हवाले से हतमी फैसला हो चुका है कि ये 6 वकील तो लाजमन इनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके अलावा अजीबो-गरीब सी खबरें भी हैं ना, कि एक तो वो पाकिस्तान बार काउंसिल को देख लें, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को देख लें, वो एक दीवार बन के खड़ी हो गई है कि नहीं जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो घर चला जाए और इंटरिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाए। मतलब ये एक नई मंतक सामने आ गई है। दूसरी तरफ जी PTI ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि जी हमारे कागजात जो है ना वो छीने जा रहे हैं, कागजात नामजदगी। एक तरफ कागजात छीने जा रहे हैं, दूसरी तरफ PTI ये कह रही है कि जी हमने अपने आप को हल्कों से, जो जितने भी MNA जिनके रह चुके हैं, हमने अपने आप को हल्कों से दस्तबरदार कर दिया है। तो जब भी दस्तबरदार कर दिया है तो मतलब भाई तो आपने खुद ही मैदान छोड़ दिया ना। तो फिर आप बाद में बैठ के रोएंगे कि जी नून लीग को फायदा हो गया, पीपल्स पार्टी को फायदा हो गया। मतलब आप फिर फाइट करें ना, फिर आप बने डट के खड़े रहा कप्तान। ये तो आप ही का कप्तान कहता है। अच्छा एक तरफ कहते हैं दस्तबरदार हो गए, खबरें चल रही है, दूसरी तरफ खबरें चल रही है जी कागजात नामजदगी जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। ये सारे तो भाई छीन रहे तो आप और ले लें कागजात नामजदगी के लिए। कौन सी कोई लॉटरी के पैसे, लॉटरी का टिकट लेना पड़ता है? आप और ले लें, 3 4 5 ले लें। मतलब ये प्रोपेगेंडा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा एक और ऐसी खबर है जो कि झूठ निकली, मतलब एक्चुअली वो प्रोपेगेंडा न्यूज ही मैं उसको कहूंगी, क्योंकि कल एक शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर बेसिकली ये खबर चली कि वो जो एहतसाब जज वाले हैं ना, एहतसाब अदालत के जज है बशीर साहब, जिनको नाम चने बड़े पसंद है, वो जो बशीर साहब हैं उन पर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, यानी कि फायरिंग वायरिंग हुई है। तो थोड़ी देर के बाद इसकी बाकायदा तरदीद आई, पुलिस ने इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि नहीं उनकी गाड़ी पे फायरिंग नहीं हुई, ये कोई शायान नाम का। जैसे शायान आया, मैंने कहा है वो लंदन वाला शायान माइग्रेट करके इधर आ गया। बाद में पता चला कोई और शायान था, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहता था और उन्होंने कोई फायरिंग शायरिंग कर दी। और उसी जगह से जहाँ पे फायरिंग हुई थी उसी जगह से थोड़ी देर पहले ये जज बशीर साहब की गाड़ी निकली थी, क्योंकि वो इधर जेल से इमरान खान साहब से ही आपको पता है बातचीत
मतलब बातचीत क्या, केस वेस लगा हुआ था, उनसे लग के वहां पे गए थे। बाद में पता चला कि नहीं, मैंने कहा चले शुक्र है, लेकिन फिर भी फायरिंग हुई। आम बंदों के पास एक तो पता नहीं असला कहां से आ जाता है। एक और खबर जी, गार्डन टाउन में वो जो है जी डैम वाले बाबा जी साकिब निसार साहब, उनके गैरेज के अंदर दस्ती बम का हमला हुआ। मतलब गैरेज के अंदर ही किसी ने बम जो है वो गिरा दिया और 2 पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर आई है। मतलब ये खबर बड़ी बैड टेस्ट में है। ये जितनी भी मैं आपको, ये जो 3-4 खबर मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का माहौल बना हो ना, और आज 21 दिसंबर है, तो आप ये समझें कि इलेक्शन के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि 46-47 डेज रह गए हैं, राइट, तो ऐसी खबरें अब आ रही हैं। तो ये प्रोपेगेंडा होती है, ये वो होती हैं कि जो डर डालने वाला और कि एक बैड आय रखने के लिए कि जी इलेक्शन का माहौल ना बने और ये तमाम तर सूरत हाल हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इस तरह की खबरों को ना हमें इग्नोर करना चाहिए, और बाकी साथ ही साथ जो निगरा हुकूमतें हैं जहां जहां पर भी, और जो निगरा सेटअप है, उनको भी जरा अपनी कमर कसनी चाहिए और इन सारी चीजों को अंडर कंट्रोल करना चाहिए, इन तमाम हालात को लेकर के, कि भाई ये ना हो, ताकि इंतखाबात का जो माहौल है ना वो खराब ना। अच्छा, अब मैंने आपको बीच में जिक्र किया था, वैसे तो खैर नून लीग के हवाले से मैं एक एक्सटेंसिव वीडियो करना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं फिलहाल आपको इतना बता देती हूँ कि नून लीग के अंदर भी ना टिकट्स का काफी रौला मचा हुआ है। तलाल चौधरी साहब के टिकट को लेकर के हुआ है, बिकॉज जाहिर सी बात है इत्तेहादियों को भी एडजस्ट करना, और नून लीग के अंदर जो मैं कहती हूँ ना रौला मचा हुआ है, वो ये मचा हुआ है, मेरा रोज 188 से गुजर होता है, बार बार से, मतलब अंदर अभी क्या काम ही नहीं है अंदर कोई मेरा, तो बार बार से गुजर होता है। इतनी लंबी लाइन, रश इतना लगा होता है, बहुत ज्यादा लोग आए जा रहे हैं मिलने के लिए, और वो इसलिए गुजर होता है क्योंकि मेरा ऑफिस गार्डन टाउन में है, चैनल का, टीवी चैनल का, तो वो मुझे ऑफकोर्स वो एक्चुअली वो रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो वहां पे मेरा अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब उसमें सीन ये है कि टिकट तो एक ही देना है, लेकिन उस हल्के के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10-10 उम्मीदवार हैं। अब आप कहेंगे कि बीनेश आप तो एग्जैजरेट करें, मैं आपको सच बता रही हूँ, 3-4 उम्मीदवार तो पीएमएलएन के ही हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीट एडजस्टमेंट जिनके साथ करनी है, जिनको ऑब्लाइज करना है, जिनके साथ बैठना है, जिनके साथ मिल करके चलना है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि सबके साथ मिल के चलना है भाई, ये फंडा है। वाइब क्या है पाकिस्तान की? द न्यू वाइब इज सबके साथ मिल करके चलना है, सबको सब कुछ देना है, ताकि कोई चू चरा ना करे, कोई बदअमनी पैदा ना करे, कोई बदतमीजी ना करे, कोई किसी की टांग ना खींचे। पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, ठीक है ना। तो जब सबको साथ लेके चलना है, तो फिर बाकी पार्टीज के आईपी, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अलीम खान का और अयाज सादिक साहब का एक ही हल्का है, ठीक है। अभी पीएमएलएन ने फैसला नहीं किया, रौला मचा है, या आप इसको ये खबर ना समझिएगा, ये मैं वैसे आपको बात बता रही हूँ कि इस तरह की चीजें नून लीग के बेंचेस में चल रही हैं। अब अलीम खान को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी ऑब्लाइज करना है, ठीक है। और अयाज सादिक साहब की इतनी पुरानी सीट है, 2 दफा उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, सो द पॉइंट इज, मतलब अलीम खान के अगेंस्ट ही, एक दफा इलेक्शन, एक दफा बाई इलेक्शन, याद है ना आपको कि वो 4 हल्के 126 दिन का धरना, सारा कुछ। तो अब वो टिकट किसको दें? आईपीपी भी है, अयाज सादिक साहब भी हैं, उसके अलावा 4-5 और नून लीग के और हैं, ठीक है। उसके अलावा जो काफ लीग है वो बीच में आ जाती है, जितनी भी, मतलब आपको पता है चीजें। फिर पीपल्स पार्टी को भी देखना है पंजाब के अंदर, बातें जितनी चाहे मर्जी ये करें, अंदर से हर कोई चाहता है कि मिल मिला के मामला हल हो जाए, तो इसके ऊपर बहुत रौला मचा हुआ है। अब तलाल चौधरी साहब की सीट के ऊपर भी इशू है अभी तक, जो आखिरी इतलात आई थी, क्योंकि वहां पर कोई शहबाज शरीफ साहब कुछ एडजस्टमेंट जाते हैं वहां पर। अब तलाल चौधरी को भी टिकट देना है, क्योंकि तलाल चौधरी ने भी बड़ी बातें की हैं, मुश्किल वक्त में नून लीग के साथ खड़े रहे हैं, अब उसको लेकर के मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये एक एक्सटेंसिव वीडियो डिमांड करती है, तो थोड़ी देर और वेट कर लें, फिर इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, जरा और आहिस्ता आहिस्ता जरा कार्ड्स खुलने शुरू हो जाएं और जरा बातें पता चलनी शुरू हो जाए, तो फिर आराम से बैठ करके इस हवाले से गप लगाएंगे। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।